बे कौन है बे? क्यों टॉर्च मुंह पे मार रहा है? अबे बोला ना टॉर्च बंद कर। अबे टॉर्च बंद कर, क्यों मुंह पे मार रहा है? दिखता नहीं मैं अपनी डार्लिंग से बात कर रहा हूँ। रात बहुत हो गई है, चलो अपने घर चलो। नहीं जाऊंगा, अपनी डार्लिंग के साथ यहीं रहूंगा। ओए, ये देख रहा है ना क्या है ये? जानता है इसे क्या कहते हैं? बेटा इसे ज्ञानदायी बोलते हैं। जब ये पढ़ती है ना तो अच्छों के दिमाग के ताले खुल जाते हैं। अब बहस करना बंद कर और चल ले, निकल ले यहाँ से। ज्ञान से सिखा रहे, तू जानता नहीं है मेरी पहुंच कितना ऊपर तक है। अरे उस तरफ कहाँ जा रहा है, इस तरफ चल। तू धमकी दे रहा है मुझे, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। लाश? क्या लाश? लाश कहाँ है? अरे लाश ये यहाँ कहाँ से आ गई? मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। पीछे हटिए आप लोग, 1 मिनट हटिए प्लीज, पीछे आइए आप लोग प्लीज। ये लाश को बाहर निकाल लो पानी से। सबसे पहले लाश किसने देखी? सर लाश को तो सबसे पहले इसने देखा था सर। सर उस वक्त मैं भी था यहाँ पे, मैंने ही आपको फोन किया। लाश के पास कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ यही था सर। ये यहाँ बैठ के शराब पी रहा था सर। मुझे गाड़ी की रोशनी में दिख गया तो मैं इसे यहाँ से भगाने के लिए आया। तो जब ये यहाँ से जा रहा था तो इसे ये लाश। तुम यहाँ दिन रात पेट्रोलिंग करते हो ना? जी सर। तो फिर ये लाश यहाँ पे कौन छोड़ गया? पता नहीं सर, मेरे सामने तो कोई नहीं डाल के गया सर लाश यहाँ। मालूम सब है इनको सर, पर आंख बंद करके काम करते हैं ये लोग। माफी चाहता हूँ सर, थोड़ी ज्यादा हो गई। लाश देखकर सारा नशा ही उतर गया सर। कोई और जगह नहीं मिली दारू पीने की? क्या हुआ? लाश का हाथ नेट में बुरी तरह से फंसा हुआ है। काट दो, जाल काट। तो इस लड़की के कपड़ों को देखकर लगता है कि ये पार्टी में गई थी मरने से पहले। पार्टी में गई और वहां पे किसी ने खून करके लाश यहाँ पे डाल दिया। तो ऊपर से तो कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है ना? हाँ सर, हो सकता है अंदरूनी चोट हो। वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। आप लोग जरा इधर आइए, जरा देखिए इस लड़की को। पहले कभी किसी ने देखा है क्या? ठीक है, पीछे जाइए। इस लड़की को फॉरेंसिक लैब भिजवाना पड़ेगा। ये जाल निकाल लो, मुझे लगता है जाल में लपेट के फेंका गया है। जाल में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या हुआ? सर कुछ गड़बड़ है सर, निकल नहीं पा रहा। कहीं कोई मछली तो नहीं फंस गई? क्या है, बाहर निकालने पे ही पता चलेगा ना। ओह माय गॉड, ये तो लाश है। लाश इतनी भारी कैसे हो सकती है? निकालो जाल। अरे ये तो अभी भी भारी। एक और लाश। My God.
एक और है। कितनी सारी लाशें हैं साहब। सब पूरा जाला बाहर आ गया साहब। 5 लाशें हैं। एक बात बताइए, आप लोगों में से कोई इसे जानता है? नहीं पहचान। नहीं पहचान। अरे पहचानने के लिए बोल रहे हैं, कोई जानता है तो बताओ भाई। अरे साहब, कहाँ हमें इस मामले में फंसा रहे हो? हम नहीं पहचानते, और वो भी 5 लाशें। ठीक है, आप लोग जाइए। चलो भाई, चलो 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 चलो। सर एक चीज आपने नोटिस की सर, इन सब लोगों ने पार्टी के कपड़े पहन रखे हैं सर, ये देखिए। और ये आदमी साधारण कपड़ों में। हाँ, ये बात तो है। 4 लोग पार्टी के कपड़ों में और ये आदमी साधारण कपड़ों में, और सब के सब एक साथ इस समंदर में मरे पाए गए। ये देखा तुम लोगों ने? सिर्फ इस आदमी को गोली मारी गई है, बाकी किसी को नहीं। तो सर इस आदमी के शरीर पे जगह जगह घाव है सर, ये देखिए। सर लगता है चाकू से वार किया गया है। नहीं काजल, ये चाकू का घाव नहीं दिख रहा है, ये कुछ और ही चक्कर है। 4 लोग पार्टी के कपड़ों में और ये आदमी साधारण कपड़ों में, और सब के सब एक साथ इस समंदर में मरे पाए गए, वो भी जाल के अंदर। चक्कर क्या है? सर, इन 5 लोगों में 4 लोग तो अच्छी फैमिली से, काफी नामी गिरामी फैमिली से है। अगर ये 5वां कौन है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ अभी ये अलग ही है। इसके कपड़े भी कितने सीधे साधे हैं, बल्कि बाकी 4 लोगों के कपड़े पार्टी में जाने लायक है। यही तो बात थोड़ी अजीब है सर, कि मरे ये 5 एक साथ में है, और बार बार दिमाग में यही आ रहा है कि ये जो गरीब सा दिखने वाला आदमी है, इसका इन 4 के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? ये है कौन? अभिजीत कहीं ये इनका नौकर तो नहीं, जो बेचारा बिना बात के इनके साथ मारा गया? हो सकता है सर। लेकिन ये वहां कर क्या रहा था? सर, हाँ, एक पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई है सर। रिपोर्ट लिखाने वाले ने साथ में फोटो भी दी है पुलिस स्टेशन में। यही वो 4 लोग। ये 4 की रिपोर्ट लिखवाए? हाँ सर। और इसका 5वें का? इसके बारे में तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है सर। कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई? अभिजीत ये चक्कर क्या है? सर, जिसने रिपोर्ट लिखवाई है उससे पूछते हैं। रेडी? रिपोर्ट लिखवाने वाले का एड्रेस है ना तुम्हारे पास? सर आप लोग कौन है? CID। तुम्हारे मालिक से मिलना है। आइए अंदर आइए। सर ये लोग CID से। सर, मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला? अबीर जी। आपने ये रिपोर्ट लिखाई थी विक्की और उनके दोस्तों के गायब होने की। जी सर। देखिए, हमें बहुत दुख है, लेकिन उन सब की मौत हो गई है। क्या 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 कह रहे हैं आप? नहीं। देखिए, संभालिए अपने आप को। अनीता, क्या हो रहा है ये सर? आप? मैं अनीता का भाई निमेश। विक्की और उनके दोस्तों की मौत हो चुकी है। कैसे हुई उसकी मौत? उन सब का खून किया गया है। क्या? खून? किसने किया ये खून? अबे तुम छोड़ना नहीं उसे। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, जिसने मेरे भाई को मारा है। खून का बदला खून से लूंगा। देखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, कानून सजा देगा, समझे आप? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए। इन लोगों को पहचानते हैं आप? ये तो विक्की है, मेरा भाई। ये रिया, उसकी मंगेतर। ये इतर, ये सानिया, दोनों शादीशुदा हैं। और ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। आप लोग? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये बताइए कि विकी से आप लोग आखिरी बार कब मिले थे? कल शाम को पार्टी में, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था। ये लोग भी वहीं थे। तो फिर आपको तो पता होगा कि पार्टी में क्या हुआ था।
पार्टी में जो होता है, नाच गाना, खाना पीना। और कौन कौन लोग आए थे पार्टी में? सब हितेन और सानिया के जान पहचान वाले थे। ये विक्की और हितेन आपस में कब से जानते थे एक दूसरे को? वो दोनों तो काफी दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोस्त होने के साथ साथ वो अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के चक्कर में दोनों की किसी के साथ दुश्मनी हुई हो? नहीं सर, इसके बारे में मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं जानता। सर, मुझे तो लगता है ये बिजनेस का ही चक्कर है। जो 4 लोग मरे हैं उन्होंने ही ये प्लान बनाया होगा। विक्की को ले गए होंगे समुद्र में घुमाने, वहां पे गोली मारी और खुद भी डूब गए। डूब गए मतलब? इन 5 की लाश हमें पानी में मिली है, समंदर में। क्या? समंदर में? लेकिन वो समंदर में क्या करने गए थे? हितेन और सानिया को तो तैरना भी नहीं आता था। रिया को पानी से डर लगता था, बीमारी थी उसे, तो फिर वो पानी में क्या करने गए थे? विक्की को स्विमिंग आती थी? हाँ सर, आती थी। तो खूनी जानता था कि विक्की तैरना जानता है, इसलिए उसे गोली मारी और बाकी सबको पानी में डुबो दिया। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको भी हमारे बॉसेस से मिलना है तो सॉरी, लेकिन बॉसेस में से कोई भी आज ऑफिस नहीं आया। हमें मालूम है आपके बॉसेस ऑफिस में नहीं है। पर आप लोग सीआईडी और हमारे ऑफिस में? सर सीआईडी तो क्या, आज तक कोई पुलिस भी हमारी ऑफिस में नहीं आई। कुछ हो गया है क्या? अभी आपको पता चल जाएगा। आप जरा अपने सारे स्टाफ को यहाँ बुलाइए, हमें कुछ पूछताछ करनी है। जी सर। हेलो सर, सीआईडी वाले आए हैं और हमारे पूरे स्टाफ से मिलना चाहते हैं। क्या हुआ सर? कैसे तकलीफ की आने की? हमें आपके बॉसेस विक्की और हितेन के बारे में कुछ बात करनी है। सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे बॉसेस कोई गलत काम नहीं कर सकते और उम्मीद करते हैं सर आगे भी नहीं करेंगे। वो आगे कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। क्या मतलब सर? देखिए, आपके बॉसेस विक्की और हितेन का खून हो गया है। खून? कैसे? किसी ने रिया और सानिया के साथ साथ उन दोनों का भी खून कर दिया है। हमें उनकी लाशें मिली है समुद्र में से। मगर खून किया किसने? उसी की तहकीकात चल रही है। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। कैसे मदद सर? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए। इसे पहले कभी देखा आप लोगों ने? यहाँ आसपास घूमते हुए या आपके बॉसेस से लड़ाई झगड़ा करते हुए? इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लड़ाई झगड़े से याद आया सर, हमारी कंपनी में एक महेश नाम का एम्प्लॉय था। उसने कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया था। बॉस ने उसे नौकरी से बाहर कर दिया था। उसको देखा था सर विकी सर और हितेन सर को धमकी देते हुए। महेश? उसका एड्रेस और फोन नंबर है आपके पास? कल रात पार्टी यहाँ पे हो रही थी? हाँ साहब। कितने लोग थे इस पार्टी में, कुछ अंदाजा है आपको? मैडम, मैंने गिनती तो नहीं किया, मगर भीड़ देख के ऐसा लग रहा था कि 30-35 लोग रहे होंगे। और यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करवाई तुमने? हाँ साहब, साफ सफाई कौन करेगा? यहाँ नौकर वोकर तो रखा नहीं है। अच्छा ठीक है, ये फोटोज देखो जरा। इन्हें पहचानते हो तुम? साहब, ये चाल तो पार्टी में थे, मगर ये कौन है मैं नहीं जानता। कमाल है, आखिर ये आदमी है कौन? इस आदमी को कोई नहीं पहचानता। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। हितेन जरूर जानता होगा इसे। यहाँ का चाहिए, ये पार्टी भी तो हितेन नहीं दी थी ना, तो हो सकता है इस पार्टी में इस आदमी को हितेन नहीं बुलाया। लगता है इस पार्टी के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ, वरना कोई ना कोई बात जरूर उगल देता। एक बात तो साफ है कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ वो पार्टी के बाद ही हुआ, जिसमें इन चारों की जान गई। अच्छा ये बताइए कि इस पार्टी से सबसे आखिरी में कौन गया? साहब, सबसे आखिरी में यही लोग गए थे। मतलब ये चारों आदमी पार्टी में आखिरी तक थे? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, पार्टी में कोई हंगामा या कुछ प्रॉब्लम जिसमें तुम्हें किसी पे शक हो कि वो आदमी इन चारों का खून कर सकता है? नहीं सर, पार्टी में तो सभी लोग ठीक लग रहे थे। हाँ, एक आदमी था सर जो बंगलों के बाहर काफी देर से चक्कर मार रहा था। जब मैंने उसको पूछने के लिए गया तो वो वहां से भाग गया। और कुछ याद है तुम्हें? हाँ, काले रंग के कपड़े पहने हुए थे सर। काले कपड़े पहना हुआ था और बंगलों के बाहर चक्कर काट रहा था। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये आदमी बंगलों के बाहर ही क्यों टहल रहा था? काजल, वो आदमी जरूर इन चारों का इंतजार कर रहा होगा। हो सकता है,
लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद उन्हें अपने अपने घर चले जाना चाहिए था। वो लोग बीच की तरफ क्यों गए? होना हो इस आदमी का इन चारों के खून से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आसपास कोई बीच है क्या? जी सर, आशना बीच है। आशना बीच। हाँ सर। सर, इन फेफड़ों में जो पानी घुसा हुआ है उससे भी काफी कुछ पता चल सकता है ना। यू आर राइट। कम ऑन नेक्स्ट। मैं तब तक उसकी गोली निकाल लेता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, साउंड को तंग मत करो। कैसे काम में जुटा, देखो गोली ढूंढ रहा है। गोली क्यों साउंड के, है ना? बस ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। ये देखो गोली मिल गई। दिखा, ये देखो .22 कैलिबर की गन से गोली चली। .22 कैलिबर। सर, इन 5 लोगों की मौत अलग अलग वजह से हुई है। कमाल है, सारी लाशें मिली एक जगह पे और मौत की वजह अलग अलग। अभिजीत खूनी बहुत ही चालाक है। उसने 5 आदमियों को अलग अलग तरीके से मारा। ये देखो, इस विकी को गोली मारी गई, ये हितेन और ये सान्या ये डूब के मरे। और बॉस, ये इस रिया का हार्ट अटैक हुआ है। इसे बीमारी थी, पानी से डरती थी, वाटर फोबिया था इसे। सर, इस विक्की के भाई अबीर ने भी हमें यही बताया था। अभिजीत, इन चारों का मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये 5वां आदमी, इस 5वें को कैसे मारा? बस इस 5वें आदमी को किसी तेज धार वाले हथियार से मारा गया है। अब हथियार क्या है ये अभी ढूंढना बाकी। फिर भी 5-5 लोगों के खून क्यों हुए? 5-5 लोगों के खून क्यों हुए? तो हम लोग विक्की और हितेन के ऑफिस गए थे। हाँ, वहां पता चला उन्हें किसी महेश नाम के आदमी ने धमकी दी थी। महेश? यस सर। महेश? जी कहिए। ये महेश का घर है? जी ये महेश का ही घर है। मैं उनकी पत्नी सीमा हूँ। बताइए क्या काम है? हम लोग CID से। महेश कहाँ है, उसे बुलाइए जरा, हमें जरूरी बात करनी है। जी आप मुझे बताइए कि क्या काम है। सीमा जी, हमें खून के बारे में महेश से बात करनी है। खून किया है उसने। महेश ने खून किया है? एक नहीं 4 खून किए हैं उसने। ये सब झूठ है। वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? आप महेश को बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। मरना होगा? ये क्या बात कर रही है आप? बोलने से पहले कुछ सोचो जरा। आपको जो भी बताया है वो हकीकत बता रही हूँ। उनकी मौत हो चुकी है। महेश की मौत हो चुकी है? कब? कैसे? 5 महीने पहले एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में? हाँ, वो जॉब से निकाले गए थे। इसी टेंशन में वो रोड पर जा रहे थे, तभी पीछे से ट्रक आया और उन्हें कुचलकर चला गया। 5 महीने पहले महेश की मौत हो चुकी है, इसका मतलब खून किसी और ने किया है। खूनी कोई और है। सर, इन 5 लोगों की मौत अलग अलग वजह से हुई, लेकिन इनकी लाशें एक साथ मिली। अजीब सा नहीं लगा? जी तो विक्की की मौत हुई गोली लगने से, रिया जो है हार्ट अटैक से मरी है, हितेन और सानिया पानी में डूबने से मरे हैं, और ये 5वां आदमी, इसके शरीर पे कटे हुए का निशान। इससे पहले चाकू से मारा है, उसके बाद इसकी लाश को पानी में फेंका इनके साथ। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। पानी के अंदर चाकू मारना थोड़ा अटपटा है। मिल गया। क्या मिल गया सर? ये इस 5वें आदमी को कैसे कटे हुए का निशान बना है, ये पता चल गया। कैसे पता चल गया सर? ये देखो, ये जो बोट है ना, इसके पंखों में उलझ के उसके कटे का निशान आया। हाँ सर, इसके ब्लेड्स काफी शार्प लग रहे हैं। हाँ, ये काम करते हैं, इस बोट वाले से कुछ पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। भाऊ इधर आओ, ये बोट आपकी है? हाँ। इधर आओ।
हाँ मेरी है, घूमने जाना है। नहीं नहीं, घूमने उमने नहीं जाना। ये बताओ कि ये बोट तुम कितने बजे तक चलाते हो? रात को 10:30 बजे तक। अच्छा, तुम्हारे अलावा और कौन लोग हैं जो घुमाने के लिए बोट लेके जाते हैं? है लेकिन बहुत कम है। लेकिन आप लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखो, डरने की जरूरत नहीं। ये आदमी, इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब, ये तो किशोर है। क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। कैसे जानते हो तुम इसे? ये तो हमारे साथ यहाँ नाव चलाता था साहब। 2 दिन से गायब है। इसकी बोट भी गायब है। इसकी नाव भी गायब है? जी साहब। आखिरी बार आपने कब देखा था उसे? सर कुछ लोग आए थे घूमने, उन्हें लेकर किशोर चला गया, बस उसके बाद नहीं देखा। अच्छा जरा, ये जो घूमने आए थे, क्या ये लोग हैं? हाँ सर, ये लोग थे, लेकिन इनमें से एक आदमी गायब है। कौन था वो? मैं जानता तो नहीं, लेकिन वो किशोर को जब पैसे दे रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। इस आदमी ने काले कपड़े पहने हुए थे क्या? हाँ सर, काले कपड़े पहने हुए थे। सर, ये बंगले का वॉचमैन भी बता रहा था कि काले कपड़े वाला आदमी जहाँ पे पार्टी हो रही थी, उस बंगले के बाहर घूम रहा था काफी देर तक। कौन हो सकता है ये काले कपड़े वाला आदमी भी उनके साथ गया था घूमने? नहीं साहब, वो तो अलग से आया था। जब उसने किशोर को पैसे दिए थे, तब मैंने कहते हुए सुना था कि कुछ लोगों को घुमाने ले जाना है। सर, ये जो कोई भी हो ना हो, खून इसी ने किया है। हाँ सर, ये वही आदमी है जिसने किशोर को पैसे दिए इन चारों को डुबा के मारने के लिए। मगर किशोर का तो खुद खून हो गया। सर, हो सकता है खूनी ने किशोर का भी खून कर दिया हो, ये सोच के कि उसके पीछे कोई सबूत ना रह जाए। कि किशोर की नाव अभी गायब है ना, हो सकता है अभी भी पानी में। एक काम करते हैं, अंदर चल के उसकी नाव ढूंढते हैं। तुम भी हमारे साथ में चलो और अपने जरा ड्राइवर्स को बुला लो। हो सकता है पानी में नाव हो तो उन्हें खोज के निकालना पड़ेगा। हाँ भी बुला लो। बुला लो। सुरेंद्र, शेखर, सर यहीं तक हमारी हद है, इसके आगे हम जा नहीं सकते। यहाँ तक? हाँ सर। इतना बड़ा समंदर है, नाव पता नहीं कहाँ। एक काम करो, अपने आदमियों से कहो यहाँ पे डाइव मारे, देखें यहाँ पे नाव है क्या। सुनो सब लोग, सर कह रहे हैं कि पानी के अंदर जाकर नाव ढूंढनी है, जल्दी करो। सर एक अंदर बोट है। क्या बोट है? सचिन, रस्सी दो। ये लो, और नीचे नाव से बांध दो, और बांधने के बाद बताओ हमें। हम लोग यहाँ से रस्सी खींचते हैं, तुम वहां से नाव को धक्का लगाओ। सर बांध दिया। चलो धक्का लगाओ, मारो धक्का मारो। ऊपर लो, नीचे, ऊपर लो, ऊपर 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 से, ऊपर लो, ऊपर लो, नीचे, ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर ऊपर। ये किशोर की नाव है। ये है किशोर की नाव? हाँ सर। लेके चलो इसे। लो भाई, मौत की वजह भी पता चली गई। क्या सारुण की मौत कैसे हुई हम सबको पता है। हितेन और सानिया डूबने से मरे, और रिया, उसे पानी से डर लगता था, उसे बीमारी। और विक्की, उसे तो गोली मारी गई। अरे यार, इस सब के पीछे भी वजह थी। ये वजह भी हमें पता है सारुण के। तो यही दिखाने वाला है ना ये छेद। हाँ हाँ हाँ, ये छेद। तो सारुण के ये छेद हम पहले ही देख चुके हैं। तुम एक काम करो, इस बोट को ले जाओ यहाँ। अरे यार, कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो लाए क्यों इसे यहाँ पर? अच्छा चल बता। देखो भाई, आप लोग ये छेद देख रहे हैं ना? सारुण के इस छेद की वजह से जो लोग नाव में बैठे थे वो डूब कर मर गए। और तो और विक्की तैरना जानता था, इसलिए उसे गोली मार दी। हाँ बिल्कुल यही हुआ है। अब कुछ नया बता। नया आओ मेरे साथ। चलो नया बताता हूँ। आओ। ये चमड़ी देख रहे बॉस? हाँ, ये किशोर की चमड़ी है जो इस बोट के पंख पे आती है। किशोर के शरीर पे जो कटने के निशान थे ना,
वो भी इस पंखे की वजह से ही हुई। किशोर की मौत इस बोट के पंखे की वजह से हुई। तारिका जी, क्या बात है, काफी देर से देख रहा हूँ आप कुछ निकालने की कोशिश कर रही हैं। मैं मदद करूँ क्या आपकी? नहीं अभी ठीक, बस मिल गया। ये देखो, ये है वो चीज। अंगूठी? सर? हाँ तारिका। सर ये देखिए, ये अंगूठी मिली इस बोट में से। अंगूठी? हो सकता है किसी मरने वाली की अंगूठी हो। एक काम करो तारिका, जाके देखो किसी लाश की उंगली में आती है क्या। हाँ चलो। चलिए, बात है इस खूनी को बहुत कुछ पता था इन मरने वालों के बारे में। कौन तैरना जानता है, कौन तैरना नहीं जानता है, सब कुछ। मुझे तो लगता है ये खूनी इन 4 लोगों के आसपास का ही कोई है। सर, हाँ? सर ये अंगूठी इन मरने वालों में से किसी की भी नहीं है। ये अंगूठी मरने वालों में से किसी की भी नहीं है? तो शायद ये खूनी की अंगूठी हो सकती है सर। हो सकती है। अभिजीत, इस अंगूठी पर नाम लिखा है पीके ज्वेलर्स। इस पीके ज्वेलर्स से पता लगा सकते हैं। बोलो साहब, मैडम के लिए दिखाऊं या आपके लिए? जी किसी के लिए नहीं। ये अंगूठी देखिए आप। ये अंगूठी आपकी ही बनी है ना? हाँ। क्या चूल्हा के लिए क्या आप? हम आपको चोर लगते हैं? आजकल के जमाने में कुछ कह नहीं सकते। हम लोग सीआईडी से हैं, कोई चोर उचके नहीं। सीआईडी से आप? जी हाँ, सीआईडी से हैं। अच्छा ये बताइए कि ये अंगूठी आपने बनाई किसके लिए थी? ये अंगूठी हमने महेश के लिए बनाई थी, वो हमारे पुराने कस्टमर है। कब बनाई थी अंगूठी? करीबन 1 साल पहले, और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन महेश की बीवी तो कह रही थी कि उसकी मौत 5 महीने पहले हुई थी। आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? महेश को मैं अच्छी तरह जानता था, बचपन से जानता था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? उसकी बीवी तो कह रही थी कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी। नहीं, उसने आत्महत्या ही की थी। आत्महत्या की थी? लेकिन महेश की बीवी हमसे झूठ क्यों बोल रही है? और ये अंगूठी वह नाव में पहुंची कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे खून महेश की बीवी ने किया? हाँ काजल, हो सकता है। हमें महेश की बीवी को ही पकड़ना होगा। मैं अभिजीत सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। रेडी, संभाल के। औरत खतरनाक है, 5 खून कर चुकी है। हाँ सर, 5 खून, इसीलिए कह रहा हूँ आप आगे चलिए। घबराना नहीं, मैं हूँ पीछे पीछे। घबरा नहीं रहा हूँ। रेडी। रेडी। हाँ सर। इसका भी खून हो गया फ्रेडी। शायद इसने खुद को गोली मार दी होगी। लग तो ऐसा ही रहा है। काम करो, कमरे को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है। यस सर।
सर, ये देखिए काले कपड़े मिले, ठीक वैसे ही कपड़े जैसे उस बंगले के वॉचमैन ने बताए थे जहां पे पार्टी हुई थी। और उस बोट वाले ने भी हमें बताया था कि उन चारों के साथ उसने एक काले कपड़े वाले को देखा था। इसका मतलब ये वहां बीच पे थी। कपड़े तो सूख गए सर, लेकिन समुद्र का खारा पानी अभी भी इस पे लगा हुआ है। ये देखिए, इसी ने पांचों को मारा है समुद्र में और खुद तैर के बाहर आ गई। और पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर लिया है। इसकी लाश और ये कपड़े फॉरेंसिक लैब में भेज दो। अब एक नई कहानी सुन लो बॉस। गन इस औरत के हाथ में थी, ठीक है? हाँ। इसका मतलब ये है कि या तो इस औरत ने खुद को गोली मार ली या फिर किसी और ने इसे गोली मार के गन इसके हाथ में पकड़ा दी। करेक्ट? करेक्ट। लेकिन मजे की बात यह है बॉस कि वो विकी, उसकी मौत भी उसी गन से हुई है जिस गन से इस औरत की मौत हुई। दोनों की मौत एक ही गन से हुई है? बिल्कुल। इसका मतलब पहले इस औरत ने विक्की का खून किया और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। हो सकता है सर, मुझे ऐसा लगता है इसने अपने आप को गोली नहीं मारी है, इसको किसी और ने गोली मारी। तो क्या गन पे किसी और की उंगलियों के निशान है? नहीं सर, गन पे तो इसी के उंगलियों के निशान है। और ये गन हमें इसके हाथ में मिली है, इस पे इसकी उंगलियों के निशान भी है? हाँ, मगर इसकी घाव को अच्छी तरह से देखने के बाद ये पता चलता है कि ये अपने आप को गोली तो मार ही नहीं सकती। तो आप खुद ही देख लीजिए। हाँ बस, तारिका कहते तो एकदम ठीक है। देखो, अगर ये औरत खुद को गोली मारती तो इसका घाव तिरछा होता, नीचे से ऊपर की तरफ। मगर इस औरत का घाव एकदम सीधा है। और इसके ऊपर गोली नजदीक से नहीं, करीबन 5 फीट की दूरी से चलाई गई है। 5 फीट की दूरी से? बिल्कुल। एक बात और, ये जो काले कपड़े मिले आप लोगों को, इन कपड़ों पर से हमें समुद्र की रेत मिली। समुद्र की रेत? इसका मतलब है महेश की बीवी उस वक्त समुद्र पे थी जिस वक्त इन 5 लोगों के खून हो गए। और सर, वो जो अंगूठी मिली थी मुझे उस बोट पे से, वो भी इसी औरत की है। इसी की उंगली में वो फिट बैठती है। सबूत तो कहते हैं कि ये 5 खून महेश की बीवी ने किए हैं, लेकिन सारुण के तुम तो कह रहे हो कि खूनी कोई और ही। एक बात और है बस। अब वो क्या है? बता रहे हैं। इस गन पर से और इस औरत के कपड़ों पर से हमें थोड़ी सीमेंट भी मिली। सीमेंट? सीमेंट कहां से आ गया? अभिजीत, जितेन, सानिया, रिया, विक्की और किशोर, इन 5 की जन्म कुंडली निकालो। अभिजीत, जिन जिन लोगों ने उसे खून करते हुए देखा वो सब के सब बेचारे मारे गए। हाँ सर, महेश की बीवी का खून भी इसी वजह से हुआ है। शायद वो खूनी के बारे में काफी कुछ जानती होगी सर। एग्जैक्टली। और उसका खून करके आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। क्यों? सर, सिर्फ इसी खून में ऐसा किया गया है? सर, मुझे पता चल गया विकी और हितेन के बारे में। क्या पता चला? उन दोनों का कोई बिजनेस राइवल नहीं था सर। उनका बर्ताव सबके साथ अच्छा था, यहाँ तक कि वो अपने वर्कर्स का भी अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। अगर सब कुछ इतना ठीक ठाक था तो फिर किसी ने क्यों खून कर दिया उनका? अभिजीत, कोई छोटी मोटी बात होती तो 5 खून नहीं होते। ये तो कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, एक और बात पता चली। अरे तो उगल दो जल्दी से। मैं उन दोनों के बैंक में गया था। बैंक में? क्या बोले बैंक वाले? बैंक वाले बोल रहे थे कि विक्की ने एक बहुत बड़ा चेक किसी बिल्डिंग बनाने वाले कंपनी को दिया। विक्की ने एक बहुत बड़ा चेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया? क्यों? क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी, बिल्डिंग, सीमेंट। सर, ये महेश की बीवी के कपड़ों पे सीमेंट लगा हुआ था, तो अगर ये खूनी बिल्डिंग में काम करता जो बन रही है, जहां पे चारों तरफ सीमेंट फैला हुआ है, तो हो सकता है कि महेश की बीवी के कपड़ों पे सीमेंट इस खूनी की वजह से आया। अभिजीत, ये ढूंढी तो है बहुत दूर की, लेकिन ये हो सकता है, हो सकता है। ये क्या नाम बताया था तुमने कंस्ट्रक्शन कंपनी का? अभी तो बताया नहीं सर। तो फिर बताओ ना। ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी। ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी?
देखिए, अभी सारे फ्लैट्स बुक दें, अब 2 महीने बाद आइए। हमें कुछ पूछताछ करनी है। मैंने कहा ना, अब 2 महीने बाद आइए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हो गया? मालिक कहाँ है आपके? वो तो साइट पे है। ये साइट कहाँ पे? जुहू में। ठीक है, थैंक्स। ये फोटो फ्रेम किसका है? यही तो हमारे मालिक है। ओह, ये आपके मालिक है। इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लगती है। देखिए, अपने मालिक को फोन करके ये कहने की जरूरत नहीं है कि सीआईडी वाले यहाँ आए थे। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं सर। जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए, वरना मालिक के साथ साथ आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। आई बात समझ में? सर, कहीं ऐसा तो नहीं सेक्रेटरी ने फोन करके बता दिया हो? तो लगता तो नहीं है, तो चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे जेल जाने का डर भी तो रहेगा। वो भाई, वो ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हो? हाँ, किससे मिलना आप लोगों को? मालिक वाला यहाँ का। हमारा मालिक ना बहुत सनकी आदमी है, हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है, और वो ऊपर 7वें फ्लोर पर है। तुम्हें पक्का पता है कि 7वें फ्लोर पे ही है वो? हाँ सर, पूरा पक्का पता है मुझे। ठीक है, धन्यवाद। सबसे मालिक। देखो, बरसात शुरू होने से पहले बिल्डिंग का काम खत्म हो जाना चाहिए। जी सर, हो जाएगा। अरे इसी चक्कर में मैं दूसरा कोई काम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी काम करो, हाथ बढ़ाओ। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अरे जिन्होंने फ्लैट बुक किया ना, मुझे बार बार फोन करते हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, कब मिलेंगे फ्लैट, कब मिलेंगे फ्लैट। सर, आपसे कोई मिलने आया है। और आप लोग यहाँ कुछ जरूरी काम था क्या? हाँ हाँ, जरूरी काम है, तभी तो आए हैं यहाँ। खूनी का कुछ पता चला? हाँ, खूनी का पीछा करते करते हम लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ? हाँ, खूनी यहीं आया है, भाग के यहाँ कहीं छुपा है। खूनी यहाँ छुपा है और मुझे पता ही नहीं? कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। अरे फिर आप लोग बताते क्यों नहीं? उसने मेरे भाई को मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई का खूनी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए तो तुम क्या करो? जान से मार दूंगा उसे, हाँ, छोड़ूंगा नहीं उसे, खून कर दूंगा। मेरे भाई को मारा उसने। तैयार कर। गन? वो यहाँ आने वाला है? यही है वो। कहाँ है खूनी? कहाँ है खूनी? बुलाइए उसे मेरे सामने, मैं उसे मार दूंगा। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, खून कर दूंगा उसका। बुलाइए उसे, बुलाइए। मारो गोली। क्या? मारो अपने आप को। अपने आप को? हाँ, अपने आप को, क्योंकि खूनी तू ही है। मैं? हाँ, तुम। अरे मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? अब ये बात तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है? नहीं सर, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है। तुमने किया अपने भाई का, हमारे पास सबूत है। सबूत देखना है? सबूत? रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा। मुझे कोई सबूत वबूत नहीं देखना है। आ गया ना अपने औकात पे। तुझ जैसे लोगों के नस नस से वाकिफ हूँ मैं। मैं सचमुच गोली चला दूंगा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। डायलॉग बाजी क्या कर? गोली चलाना, गोली चलाओ। मैं चला दूंगा गोली चला, मार गोली। तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि गन में गोली डाल के तुम्हारे हाथ में थमा देंगे?
एक तो खून किया, ऊपर से हम पे गोली चलाया। मैंने ही मारा विक्की, हितेन, सानिया, रिया और किशोर को। क्यों मारा तुमने इन सबको? उन्हें नहीं मारता तो मैं भूखा मर जाता। भूखा मरने वाला था तू? हाँ? उन्हें मार के तुझे कौन सा खाना मिलने वाला था? उन्होंने क्या तेरी दाल रोटी चुरा के रखी थी? हाँ? मैंने ही अपने भाई विक्की के कंपनी में से पैसे खाए थे और महेश को फंसा दिया था। तो तुम्हारी वजह से महेश ने आत्महत्या कर दी? हाँ, महेश ने ये बात अपनी बीवी से कही थी कि उसे झूठा फंसाया गया है। तुमने बाकी के लोगों को क्यों मारा? महेश की बीवी हितेन और विक्की को सारे सबूत देने वाली थी। और जैसे विक्की को पता चलता तो तुम्हारा दाना पानी बंद हो जाता। क्यों? हाँ, मैं भूखा मर जाता और इसलिए सबूत मिलने से पहले मैंने हितेन और विक्की को मार दिया। तुमने पैसों के लालच में अपने भाई का खून कर दिया। भाई भाई के रिश्ते को बदनाम कर दिया तुमने। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? 6 लोगों का खून किया तुमने। तुम्हें तो 6 बार फांसी होनी चाहिए, 6 बार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.